गरमाई हुई है। सभी पार्टियों के बीच तनातनी बखूबी दिख रही है। अब इसी बीच दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। कुछ ऐसा जो यकीनन किसी ने नहीं सोचा होगा, कुछ ऐसा जो दिल्ली की राजनीति को और पेचीदा बना देगा। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के सियासी मसले ही नहीं सुलझ रहे हैं, तो अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सभी लोग हिल गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान चर्चा में रहने वाले ताहिर हुसैन को दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से टिकट मिला है। ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया है। 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोपी ताहिर फिलहाल जेल में है। इस खबर ने एक बार फिर से जनता के घाव ताजे कर दिए हैं। अभी तो पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि इस खबर से हर कोई हैरान है। जनता में आक्रोश है, दूसरी पार्टियां लगातार इसे लेकर AIMIM पर हमलावर हो रही है। आखिर क्या है इसके पीछे का मकसद? एक ऐसे आरोपी को टिकट देकर आखिर पार्टी साबित क्या करना चाहती है? क्या एक खूनी हत्यारा लड़ेगा चुनाव? ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, जिस पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जो फिलहाल जेल में बंद है, उसे टिकट मिलना और उसका चुनाव लड़ना ये किस हद तक सही है? ताहिर हुसैन जिस पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, क्या वो दिल्ली से ही चुनाव लड़ेगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुरक्षा सहायक 26 वर्षीय अंकित शर्मा की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था। ताहिर और उनके समर्थकों पर IB के स्टाफ अंकित की हत्या का आरोप लगा। 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की इस हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 लोग घायल हुए। असदुद्दीन ओवैसी का मकसद क्या है? आखिर उनकी एक ऐसी मानसिकता है जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी का टिकट दे दिया जिस पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जिसने दिल्ली में ही इतने बड़ी तादाद में इतनी घातक हिंसा भड़काई। आखिर उसे टिकट देने का मतलब क्या है? आखिर पार्टी क्या दिखाना चाहती है? क्या पार्टी ऐसे दंगाइयों का समर्थन कर रही है? क्या पार्टी ये बताना चाहती है कि आगे भी ऐसे दंगे देखने को मिल सकते हैं? पार्टी का क्या मकसद है ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को टिकट देने के पीछे? आखिर असदुद्दीन ओवैसी की ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया? जी हाँ, ताहिर हुसैन वो नाम जिसने दिल्ली के लोगों को दहला कर रख दिया, उनके दिलों को झुंझला कर रख दिया। न जाने कितने आंसू, कितने दर्द बहे 2020 में। न केवल खून की नदियां बही बल्कि लोगों के घर उजड़ गए। अब ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें मुस्तफाबाद से विधायक, जी हाँ, मुस्तफाबाद से उन्हें विधायक का टिकट मिला है। ताहिर हुसैन को टिकट देने पर भाजपा का बयान। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने हुसैन को मैदान में उतारने के AIM के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा ये हिंदुओं को चिढ़ाने का संदेश है, वो उन्हें चिढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने हुसैन जैसे व्यक्तियों पर जेल में रहते हुए राष्ट्रीय एकता को बाधित करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की ये जो मानसिकता है, ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को टिकट देना, वो शायद एक बार फिर से 2020 वाकया को दोबारा से दोहरा सकता है। एक बार फिर से दिल्ली जैसे दंगे देखने को मिल सकते हैं। जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चुनाव से ठीक पहले, आज से 5 साल बाद पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। शाहीन बाग के नाम पर, चांद बाग के नाम पर, जाफराबाद में, इंदरपुरी में, दिल्ली में 10 जगहों पे रास्ते बंद करके यही एक्सपेरिमेंट चुनाव से ठीक पहले
5 साल पहले किया गया था। और दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी उत्तराखंड का बच्चा जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है।